हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल अपना इंस्टीट्यूट। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मज़े में होंगे। तो हम देख रहे थे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। शहरी बनेगी सर, कोई बात नहीं। चलो पार्ट 2 देखेंगे आज, जिसमें हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट और रेजिस्टेंस की थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि करंट क्या होता है, बेसिक्स सीखे थे करंट क्या होता है, ठीक है ना। कैसे हम करंट बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं बैटरी लगा के। बैटरी जब कहानी स्टोरी में हमारी बैटरी आ गई थी, कहानी में क्लाइमेक्स में लाया था, क्लासिकल स्टोरी जब आपको मैंने बताई थी इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है ना। तो उसमें कहानी में जब हमारे बैटरी आई थी तब कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगे थे, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग गए थे तब क्या बन गया था, इलेक्ट्रिक करंट बन गया था, ठीक है ना, जो भी हमें चाहिए था, ठीक है ना। और भी कई सारे मैंने आपको तगड़े तगड़े इसके कंसेप्ट बताए थे, ठीक है ना, कि कैसे करंट बनता है, फ्लो कैसे बनता है चार्ज का, ठीक है। तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है ना। मैं तो सबको समझ आ रहा हूँ, पूरी फील्ड से चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना। स्टार्ट किया था पिछली वीडियो में, कंटिन्यू करते हैं इसको। देखो हमने देखा था पिछली वीडियो में क्या देखा कि जब हमने कहानी में बैटरी लेके आए कि ये हमारे पास एक तार थी, इसमें जब हमने बैटरी लगा दी तो हुआ क्या, बेसिकली बैटरी ने इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं थी, पहले जीरो थी जब बैटरी थी। बैटरी ने इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू किया, ये पॉजिटिव या नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों को फ्लो करवाना शुरू किया। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो के करंट बन गया, करंट बन गया, बिल्कुल सर। मैंने आपको बताया था फोर्स लगी कितनी इलेक्ट्रॉनों पे, जो कि बराबर थी किसके, Q इंटू ई, जिसमें Q क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यानी कि E इंटू ई के बराबर थी फोर्स। ये बताया था मैंने आपको पिछली वीडियो में, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई बैटरी ने, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगी। फोर्स कितनी होती है आपने पढ़ा, पहले चैप्टर में पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कितनी होती है, Q इंटू ई, जिसमें Q चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, E इंटू ई, ठीक है। अब एक्सीलरेशन निकालनी है तो क्या करेंगे, एक्सीलरेशन क्या होती है, फोर्स अपॉन में मास, मास इंटू एक्सीलरेशन फोर्स होती है, इसलिए फोर्स अपॉन में मास। फोर्स कितनी है, E इंटू ई, ठीक है ना, E इंटू ई है, बिल्कुल है। और ये माइनस का ई होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। तो माइनस ई अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत हो सर। अब इसमें हमने देखा था सर ये एक्सीलरेशन आ गई, लेकिन अगर एक्सीलरेशन आ गई सर तो इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेशन से मूव करेगा। अगर एक्सीलरेशन से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो मतलब चार्ज एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। तो सर आपने तो कहा था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें तो हमें एक्सीलरेशन पे चर्चा करनी ही नहीं है, लेकिन यहाँ तो इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। फिर मैंने आपको बताया था कि होता क्या है बेटे, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है किसी उसके अंदर, अपने तार के अंदर, तो ऐसा तो है नहीं खाली जगह पड़ी है इलेक्ट्रॉन को मूव करने के। न्यूक्लियस बैठा है इसको अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है ना, न्यूक्लियस अट्रैक्ट करने के लिए, कोलिजन्स होती हैं इसकी, जब ये चलता है आगे इलेक्ट्रॉन खाली तो है नहीं जगह, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बार बार गेन करता है स्पीड, फिर लॉस कर देता है, पहले चलता है रुक जाता है, चलता है रुक जाता है, जिस वजह से एक्सीलरेशन लगभग इसकी जीरो हो जाती है। ये मैंने आपको बताया, जिस वजह से इसकी वेलोसिटी को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, इसीलिए हम इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रहे हैं। समझे बात को, करंट इलेक्ट्रिसिटी में चैप्टर पढ़ी क्यों रहे हैं, क्योंकि हम इसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट मान लेते हैं। समझ गए बात, आई होप समझ गए, ठीक है, ठीक है। ये हमने चर्चा पिछली वीडियो का रिकैप दिया आपको थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है। अब ऐसा लगता है, आप लिख सकते हो कि इट सीम्स दैट इलेक्ट्रॉन विल मूव विद एक्सेलरेशन, लिख सकते हो आप इसको, लिख लो नोटबुक में कि इट सीम्स दैट इलेक्ट्रॉन विल मूव विद एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी विल कीप इंक्रीजिंग, बट ड्यू टू कोलिजन्स विद न्यूक्लियस या कर्नल्स भी आप इसको बोल सकते हो। देखो ये न्यूक्लियस होता है अपना, पॉजिटिव चार्ज होता है, ये इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉन भाग गए तो इस कल्ले कल्ले न्यूक्लियस को हम कर्नल भी बोल देते हैं कई बार। कर्नल वो आर्मी वाला कर्नल नहीं है, KERENL कर्नल, ठीक है ना, तो इसको हम कर्नल बोल देते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है, इसके साथ टक्करें खाता है न्यूक्लियस, कहा कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन है इसके साथ टक्कर खा गया, ऐसे फिर ये चला गया, ठीक है। तो जिस वजह से स्पीड कम ज़्यादा होती रहती है, इसीलिए हम ओवरऑल देखते हैं ना, जब ओवरऑल जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि एक्सीलरेशन जीरो है और वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है ना, कांस्टेंट है। और इसी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को हम कौन सी वेलोसिटी बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है, ड्रिफ्ट खाना, सीट खाना, मतलब ऐसे ही सीटें खाता खाता पहुँचता है इधर, ठीक है, इसलिए हम इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बोलते हैं, कोई दिक्कत। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी लगभग कितनी देखी गई भाई, जिन साइंटिस्ट वगैरह ने देखी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह से, कैलकुलेशंस वगैरह से, तो लगभग ऐसा देखा गया कि जो ओवरऑल कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, ध्यान से सुनो, ओवरऑल जो कांस्टेंट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो कि देखी गई, वो देखी गई 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड, इतनी देखी गई। कम है सर इलेक्ट्रॉन,
ठीक है ना। लेकिन जब एवरेज स्पीड देखी गई, स्पीड अलग चीज़ है, वेलोसिटी वेक्टर, स्पीड वेक्टर नहीं है, स्पीड बहुत ज़्यादा थी इलेक्ट्रॉन की। स्पीड कितनी थी? 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड, बहुत ज़्यादा स्पीड से चलता है इलेक्ट्रॉन। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी वेरी हाई, ठीक है ना। जब वो तार के अंदर चलता है ना इलेक्ट्रॉन एकदम से, तो स्पीड उसकी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन टकरे खाने की वजह से उसकी जो रिजल्टेड वेलोसिटी आती है वो कम हो जाती है, क्योंकि वेलोसिटी बेसिकली डायरेक्शन में डिपेंड करती है, स्पीड नहीं करती, ठीक है ना। एक और कंसेप्ट यहाँ पे समझो कि मान लीजिए मैं कर्नल्स बना रहा हूँ बहुत सारे, ठीक है ना, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पड़ा हुआ है यहाँ पे, बहुत सारे कर्नल्स हैं यहाँ पे पड़े हुए, ठीक है। अब हुआ क्या, एक इलेक्ट्रॉन आया, ध्यान सुनना, एक इलेक्ट्रॉन आया, वो चला यहाँ से, इस पर टक्कर खाई इसने, फिर यहाँ चला गया, फिर इस पर टक्कर खा के यहाँ चला गया, फिर ये दोबारा यहाँ पे आ गया, मान लो किसी इस पोजीशन पे आ गया, इस पोजीशन पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं थी। अब जब ये चला इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इसने टक्कर खाई और यहाँ पे इसने टक्कर खाई, दो टक्करों के बीच का या दो कोलिजन्स के बीच जब इसने जो फ्री पाथ मिला इसको, दो टक्करों के बीच में जो इसको पाथ मिला, इस पाथ को हम बोलते हैं लैम्डा, इसको हम बोलते हैं लैम्डा, जिसको बोलते हैं पाथ बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो इसको पाथ मिला ना बेटे, वो होता है लैम्डा, कितना होता है लैम्डा। और जो टाइम लगा इसको इन दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, उसको बोलते हैं टाउ, टॉर्क वाला टाउ सिंबल यूज करते हैं टॉर्क के लिए, वही सिंबल यहाँ गया टाउ। तो टाउ का है टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, इसको हम रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं। रिलैक्सेशन टाइम क्यों सर? क्योंकि देखो इसमें इलेक्ट्रॉन रिलैक्स करके आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको किसी का टक्कर नहीं खा, लेकिन अब इसको टक्कर खानी पड़ेगी कर देंगे इसमें। और देखो इलेक्ट्रॉन की इनिशियल पोजीशन क्या थी, ये थी, फाइनल पोजीशन है ये, तो ड्रिफ्ट कितनी खाई है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जोड़ दो, ये होती है इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट। और इसी वेलोसिटी को हमें निकालना होता है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है, स्पीड नहीं है। स्पीड जब आप देखोगे इतनी है 10 की पावर 5, लेकिन वेलोसिटी देखोगे ना, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम को कम क्यों जाती है सर? वो कम इसलिए हो जाती है क्योंकि ये ड्रिफ्ट कम होती है ना। ड्रिफ्ट देखते हैं हम, ड्रिफ्ट 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 कितनी, सीड कितनी है, कितना वो अपनी मेन पोजीशन डिस्प्लेस हुआ है, समझ गए बात को। दो सक्सेसिव उसके बीच में जो पाथ होगा उसको हम लैम्डा बोलेंगे, टाइम लगेगा उसको, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पार्ट, डेरिवेशन वाला पार्ट, फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, नोट हेडिंग बनाओ सारे भाई, फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट ऐसे नहीं आता, डेरिवेशन आ जाता है, तो डेरिवेशन इसके बहुत कम चांस आने के, लेकिन फिर भी करा देता हूँ, चलो ठीक। तो फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हमारा मतलब क्या है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, एवरेज वेलोसिटी ऑफ सारे इलेक्ट्रॉनों को मिला के हम देखेंगे, ठीक है, इतनी मेन वेलोसिटी का बहुत छोटे इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं है, अरे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन आया, चला, कर्नल से टक्कर खाई, फिर गया, फिर एक और कर्नल से टक्कर खाई, फिर यहाँ पहुँच गया मान लो, ठीक है ना। तो ये आपको मैंने बताया कि बीच में जो पाथ होगा वो लैम्डा होगा, टाइम इसमें टाउ लगेगा, ठीक है ना, ये इसकी ड्रिफ्ट होगी, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें यूज होंगी अभी यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मैं कहूँ कि मुझे बताओ वी एवरेज, या मैं कहूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम वीडी से डिनोट करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी है सारे इलेक्ट्रॉनों की। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन था, उसकी वेलोसिटी थी v1, दूसरे की थी v2, तीसरे की थी v3, ऐसे करते 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 कुछ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, मुझे नहीं पता, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तार की तरह, डिवाइडेड बाय n, ये मुझे एवरेज दे देगा। अरे एवरेज ऐसे तो निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होती है ना। अरे मैथ की बातें यार, मैथ पढ़ो, मैथ लो ठीक है ना। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल सारी ऑब्जर्वेशन को ऊपर रखते हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ जाएगी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, जितनी भी मतलब इसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। अब 11वीं सब 11वीं मतलब, ठीक है। अब देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, v = u + at, बिल्कुल पढ़ा है सर, बिल्कुल पढ़ा है। ये तो बायो वाले भी मुस्कुरा के कहते हैं सर ये फॉर्मूला तो पता है सर, बायो वाले भी मुस्कुरा जाते हैं इस फॉर्मूले को। तो v = u + at। अब सुनो, हमें अगर v1 निकालना है, v1 वेलोसिटी किसी इलेक्ट्रॉन की v1, तो कैसे निकालेंगे, हम करेंगे सर u1 प्लस एक्सेलरेशन कितनी है इस केस में, मान लो a है, सेम ही एक्सेलरेशन तो मैंने आपको बताई थी नेग्लिजिबल होती है, वैसे तो -e/m कितनी बताई थी, नेग्लिजिबल होती है। नेग्लिजिबल भी नहीं कह सकते आप, उसको पता है क्या चक्कर होता है, मैं बताता हूँ कि कोलिजन्स होती हैं जिस वजह से कम डाउन हो जाता है, पर एक्सेलरेशन तो है भी क्लियर, तो एक्सेलरेशन हम मानते हैं a, ठीक है।
टाइम कितना टाउ है, ये टाइम टाउ क्यों लिया सर आपने, यहाँ बच्चों को डाउट करना है टाउ क्यों लिया, टाउ 1 ले लो उसको भी, टाउ क्यों, देखो ये फाइनल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, ये एक्सेलरेशन। अब देखो एक्सेलरेशन इसने गेन किस टाइम में, इसी टाइम में तो नहीं टाउ में, बाकी में तो टक्कर खा के जीरो की एक्सेलरेशन, समझ लो बात को, एक्सेलरेशन गेन इसी टाइम में तो हुई टाउ टाइम में, बाकी में तो जीरो हो गई, जब ये टक्कर खा गया यहाँ से तब तो जीरो की एक्सेलरेशन, समझ लो बात को, इसलिए टाउ टाइम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो v2 कितना आएगा इसी से, u2 प्लस u लिखो इसको यार, u1 नहीं लिखना, u है ये, u है ठीक है ना, u2 प्लस a टाउ 2, ऐसे ही v3 कितना आएगा, u3 प्लस a टाउ 3, ऐसे करते 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 vn कितना आएगा, un प्लस a टाउ n, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होगी। अब इसको उठा के यहाँ पुट करेंगे, अब कैसे करेंगे सर कैसे करेंगे, v1 की जगह u1 a1 t, फिर इसकी जगह u2 a2 3, अब मैं क्या करता हूँ देखो v एवरेज, मैंने v1 की जगह क्या u1 a टाउ 1 प्लस v2 की जगह क्या u2 a टाउ 2, ऐसे करते करते मैंने सारी पुट करी डिवाइड बाय n, ठीक है। अब मैंने क्या करा, सारे u1 u2 u3 u4 सारे इकट्ठे ले लिए, सारे इकट्ठे ले लिए मैंने u1 u2, तो मैंने क्या करा u1 प्लस u2 प्लस u3 सारे इकट्ठे लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस u1 डिवाइड बाय n, प्लस लिख सकते हैं ना अलग अलग करके डिनोमिनेटर को, ठीक है। प्लस मैंने क्या किया, क्या बचा a टाउ 1 a टाउ 2 a टाउ 1 a टाउ 2, ऐसे करते करते a टाउ n डिवाइड बाय n लिख सकते हैं ना इकट्ठे, इस डिनोमिनेटर को आप इसको साथ में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने अलग अलग करके लिख दिया डिनोमिनेटर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये चीज़ को ध्यान से देखो, इसको नोटिस करो, आंखें फाड़ के देखो इसको इसको नोटिस करो, इस चीज़ को नोटिस करो, क्या है, क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ये एवरेज वेलोसिटी है, अरे देखो ना इनिशियल वेलोसिटी सारी प्लस में डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्लो, एवरेज वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन, अरे बोलो हाँ के ना, अरे बोलो हाँ के ना, एवरेज हो गया, बिल्कुल हो गया। तो अब एवरेज वेलोसिटी है ये इलेक्ट्रॉनों की इनिशियल वाली, तो ऐसा देखा गया कि जो एवरेज वेलोसिटी है ना ये जीरो के लगभग इक्वल होती है, काटा पीटी करके सारे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो होता क्या है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चला तो दूसरा इसके अपोजिट चल पड़ा, ये दोनों कटेंगे क्योंकि वेक्टर है ना, कट जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला दूसरा इसके नीचे चला गया अपोजिट में, तो कट गया, तो सारी काटा पीटी करके कैलकुलेशन में ये जो आता है ना सारा कुछ ये जीरो आ जाता है, समझे बात, ये कितना आ जाता है, जीरो आ जाता है, अरे समझे बात को, कितना आ जाता है, ये जीरो आ जाता है, ठीक है ना, ये कितना आ जाता है, ये जीरो आ जाता है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो सर फिर ये भी तो जीरो हो जाना चाहिए था, v1 v2 v3 v4 है ना, ये भी बच्चों का डाउट आता है यहाँ पे, ये क्यों जीरो हो गया सर, ये क्यों जीरो हो गया, अरे भाई इनिशियल वेलोसिटी कब देख रहे हो आप इलेक्ट्रॉन की, इनिशियल वेलोसिटी जब आपने बैटरी नहीं लगाई, समझ रहे हो बात, जब आपने बैटरी नहीं लगाई तब है ये, एक्सीलरेशन तो बैटरी दे रही है, एक्सीलरेशन तो बैटरी दे रही है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी जब बैटरी नहीं लगी तब की आई, तब काटा पीटी कर रहे हैं अपने आप ही रैंडमली चल रहे हैं इनिशियली, तो कट पटा के जीरो आ रही है, लेकिन जब बैटरी लगा देना, बैटरी इनको एक डायरेक्शन में इनको खींच रही है, सबको कट्ठे कट्ठे खींच रहे हैं, तो कुछ रिजल्टेंट वी आएगा, समझे बात, ये फील है ठीक है ठीक है। तो ये चीज़ जीरो हो गई, ये चीज़ जीरो हो गई, नोट करो जल्दी से इसको, ये चीज़ जीरो कर दिया हमने, मुझे थोड़ी जगह चाहिए, मैं इसको रब कर दूँगा, ठीक है ना, ये जीरो हो गई। अब जब ये जीरो हो गया, हटा दो, बचा क्या, सिर्फ ये बचा a टाउ 1 a टाउ 2, अब इसमें a कॉमन ले लो, एक्सेलरेशन तो सारी कॉमन ही है, फिर बचेगा क्या, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3, ऐसे करते करते टाउ n तक डिवाइड बाय n। अब ये चीज़ क्या है, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 डिवाइड बाय n, ये क्या है, ये एवरेज टाइम नहीं है ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेंट टोटल एवरेज टाइम हो गया, यानी कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं इसको, टाउ एवरेज, ठीक है, इसको बोलते हैं एवरेज, कितना एवरेजली रिलैक्स किया सबका मिला के, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ए का ए क्या होता है, ये होता है माइनस ई बाय एम, और इस पूरे को मैंने लिख दिया टाउ एवरेज, जिससे ये फॉर्मूला मिला हमें कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, माइनस ई बाय एम इंटू टाउ एवरेज, ठीक है ना। तो एक्सीलरेशन का भी यहाँ रोल, सर अगर एक्सीलरेशन है फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्यों पढ़ रहे हैं, अरे यार नेट एक्सीलरेशन जीरो हो जाती है, सबके पास ए ही एक्सीलरेशन है, लेकिन जब टकरे टुकड़े खाता है, रुकता है बार बार, रुकता है बार बार, रुकता है बार बार, तो ए जीरो के सीन्स होता है, लेकिन एक्सीलरेशन तो है ना, प्रैक्टिकली आप देखोगे तो जीरो है, थ्योरेटिकली तो है ना, समझ लो, फील लो, फिजिक्स फील्ड में ऐसा नहीं, फिजिक्स फील्ड में ऐसा नहीं, ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है ना, अरे क्लियर है ना, क्लियर होना चाहिए, इतना क्लियर नोट कर दो इसको। अब एक और बात आपको मैंने बतानी, 11वीं क्लास में जिन बच्चों ने पढ़ाई की होगी मेरी तरह मैंने तो की थी भाई, ठीक है ना, जिसने भी की होगी,
तो मीन फ्री पाथ आपने पढ़ा होगा, मीन फ्री पाथ गैसियस मॉलिक्यूल्स में पढ़ते हैं मीन फ्री पाथ बीच में, वो कितना होता है लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 टिल लैम्डा एन अपॉन में लैम्डा अपॉन में एन कितना मतलब फ्री चला इलेक्ट्रॉन एवरेज वो, ठीक है। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कोई फॉर्मूला भी बनता है यहाँ से, वो बनता है मीन फ्री पाथ डिवाइडेड बाय टाउ एवरेज। बना सकते हो ना, क्यों नहीं बना सकते। देखो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है लैम्डा टोटल मतलब एवरेज ले लिया हमने सबका, टाइम कितना है टाउ है एवरेज, बना सकते हो। तो ये फॉर्मूला वैसे तो ये ज़्यादातर यूज़ होता है, ये भी ध्यान में रखना पड़ता है, कई बार ये भी यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। कई बार ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ में हो जाता है, कोई दिक्कत इसमें किसी को, अरे कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ अब देखो इस फॉर्मूले को ना ध्यान से रखना। अब देखो इस फॉर्मूले में थोड़ी और मॉडिफिकेशन करना है। आपको मैंने पिछले चैप्टर में एक रिलेशन बताया था, क्या रिलेशन बताया था सर? हमने पढ़ा था कि v इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, कुछ ऐसा पढ़ा था जिसमें कॉस जीरो ले लो अभी के लिए, तो ई आर लिख दो उसको सिंपल, ई आर लिख दो सिंपल, या ई एस लिख दो। अभी कॉस मैंने जीरो लिया है, ठीक है, अभी कॉस मैंने जीरो लिया। ये काम करो इसको डी एक्स लिख लो, ई डॉट डी एक्स होता है, अभी अगर कॉस जीरो है तो 1 बन जाएगा, ठीक है ना। तो ई डी एक्स लिख लो इसको, ई डी एक्स लिख दिया मैंने इसको। अभी मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड पे बात करनी है, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डी एक्स, ठीक है ना। ई को रिप्लेस करना, तो मैंने आपको यहाँ से एक और फॉर्मूला बताया था, देखो डी एक्स की जगह क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ वायर आ जाएगी। अरे लेंथ ऑफ वायर में ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो लेंथ ऑफ वायर ही क्या, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डी एल, ठीक है ना। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ई इज इक्वल टू वी अपॉन एल, बोल लिख सकता हूँ, डी एल सबको जोड़ के एल आ गया, एल डी एल जोड़ के एल आ गया, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू वी बाई एल हो गया। वैसे डायरेक्टली इसको हम नहीं लिखते, मैंने आपको पिछले चैप्टर में ड्राइव भी करवाया था पार्शियल डिफरेंशिएशन करके, लेकिन अब आप वो लॉजिक समझ चुके हो इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि इज इक्वल टू वी बाई एल। आपको पता है ये क्या होता है, ये डी एक्स होता है, नीचे डी वाई होता है, या डी जेड होता है। अभी सिर्फ हम एल की बात कर रहे हैं इसलिए एक्स डायरेक्शन है कि डी एल नहीं चलेगा, ठीक है। मैंने पिछले में पूरा ये इसका कंसेप्ट भी कवर किया है, डायरेक्टली हम नहीं लिख सकते, लेकिन अभी मैंने लिखा है इसी पर, ठीक है ना। आपको मैंने क्योंकि पिछले चैप्टर में डिटेल में बताया, ठीक। तो अब ई की जगह ये पुट कर दो, तो वी डी कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस ई की जगह वी बाई एल पुट दिया, तो बन गया एम एल। ये फॉर्मूला भी बच्चे याद रख लेते हैं कई बार, ठीक है ना। हाँ टाओ तो रहेगा, टाओ तो जरूरी है, ये फॉर्मूला भी बच्चे याद रख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी बच्चे याद रखते हैं। और हाँ ये जो वीडियो है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे है, लो से हाई जा रहा है, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है ना। लो से कम पोटेंशियल से ज़्यादा पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस जब आप लोगे ना यहाँ पे, तो लो से ज़्यादा वाला लेना आपने, कम से ज़्यादा माइनस में मत लेना, लो से हाई पोटेंशियल पे जाना है आपने, ठीक है ना, पॉजिटिव लेना, क्योंकि ये फिर माइनस में कट जाएगा, ठीक है, समझे बात, ठीक है ना, ठीक है ना। इसको माइनस को ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, तो वैसे कोई बता, ये लिखो सिंपल, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं, अरे कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं है, इतना क्लियर है। ये था ई को मैंने लिखा वी बाई एल, तो वी बाई एल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है ना। अब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल ले रहे हैं अगर हम कि कम से ज़्यादा में जा रहा है, मतलब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, मैंने बार बार बताई है जी, ठीक है। तो हमें इस डायरेक्शन में पोटेंशियल नहीं लेना, हमें इसे अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल लेना है, समझ रहे बात। तो जब इसे अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में करंट होगा, बिल्कुल सर। इससे अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलेंगे ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन भी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल ले रहे हो आप, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल ले रहे हो उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भी चल रहे हैं, समझ रहे बात। ई पे यहाँ पॉजिटिव इसीलिए हमने लिखा, ठीक है, ई पे हमने यहाँ पे पॉजिटिव इसीलिए लिखा। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे माइनस था, माइनस था ना यहाँ पे, माइनस माइनस अगर मैं लगा तो माइनस से माइनस कट गया, ऐसे भी समझ सकते हो, सिंपल लॉजिक से, ठीक है, क्लियर सर, क्लियर सर। तो ये फॉर्मूला बच्चे याद रखते हैं, रखना नहीं तो यार बाकी तो उससे निकल ही जाएगा। मेन फॉर्मूला तो आपका वही है, मेन फॉर्मूला तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपके पास यही है कि वी डी इज इक्वल टू कितना माइनस ई अपॉन में एम इंटू टाउ, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखो, सारे फॉर्मूले अपने आप बन जाते हैं, ठीक है, सारे फॉर्मूले अपने आप इससे बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला हम देखते हैं रिलेशन ऑफ करंट विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है फॉर्मूले से, ठीक है ना। तो ये हम अब देखते हैं, चेक करते हैं इसको क्या चीज़ है। तो हम देखते हैं रिलेशन ऑफ, हेडिंग बनाएंगे सारे, रिलेशन ऑफ करंट विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत प्यारा टॉपिक है ड्रिफ्ट,
बहुत प्यारा टॉपिक है, इसको मैं जनरली क्यूट टॉपिक बोलता हूँ। क्यूट टॉपिक है, बड़ा फील बेस्ड टॉपिक है, क्यूट टॉपिक है बहुत। अब सुनना बात को, अब सुनना बात को, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेशन बताना है करंट का, ठीक है ना, बताते हैं, बताते हैं। देखो ये मान लो एक तार है आपके पास, क्या है सर की तार, गिटार नहीं है, गिटार की तार आप ले लो, तार है नॉर्मल कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टर। अब सर अगर ये कंडक्टर है तो इसके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे, बोलो हाँ के ना, बिल्कुल होंगे सर, तभी वो कंडक्टर ही है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की भरपार है भाई, कुछ क्या बहुत इलेक्ट्रॉन है इसके, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, पर कमी नहीं है किसी चीज़ की, कमी नहीं है। अब मैंने क्या करा, मैंने इसका एक क्रॉस सेक्शन सिलेक्ट कर लिया है, मान लो मैंने ये क्रॉस सेक्शन इसका सिलेक्ट कर लिया अपने ऑब्जर्वेशन के लिए, मुझे ऑब्जर्व करनी है एक चीज़, अब ये आपको भी बताऊंगा, ये क्रॉस सेक्शन मैंने इस वायर का ले लिया, ठीक है। पूरी वायर लेने कोई फायदा नहीं, छोटे में जो चीज़ हो रही है वही पूरी में हम एक्सटेंड कर लेंगे, वही चीज़, यूनिटरी मेथड, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम एक चीज़ को डिफाइन करते हैं, स्मॉल एन, ये क्या होता है, स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इसको कहीं बोल देते हैं, कि कितने इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम लेनी मालूम है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो ए है इसका, ठीक है ना। अब एक मेरी बात को सुनना, ध्यान सुनना, मैं पूछता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिस थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन, यूनिट क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर ले लो, 1 मीटर स्क्वायर ले सकते हो, 1 इसको आप मिलीमीटर स्क्वायर ले सकते हो, बस यूनिट होना चाहिए, ठीक है ना। यूनिट पीछे कोई भी लगा दो, यूनिट मतलब 1, यूनिटरी मेथड के में लगाना है, वैसे तो मीटर स्क्वायर में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिस थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन इन टाइम dt, dt टाइम, कोई dt टाइम आपने ले लिया, ये dt टाइम है, मान लो dt टाइम में हमने नोटिस कर लिया, तो dt टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन इस एरिया से पास हो, ठीक है ना, इस एरिया से इस एरिया से, इस वाले से कितने इलेक्ट्रॉन इस एरिया से dt टाइम में पास होने बोले, तो जितने भी यहाँ से पास होंगे वो यहाँ के होंगे, पास होंगे, बिल्कुल सर, 12वीं पास करके कॉलेज में चले जाओगे ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आ गए, ठीक है, टाइम dt, तो ऑल इलेक्ट्रॉन, तो वो कितने होंगे, तो वो ऑल इलेक्ट्रॉन कंटेन्ड इन द क्रॉस सेक्शन होंगे। अरे बोलो हाँ कि ना, अरे बोलो हाँ कि ना, समझ में दिक्कत आती है इसको, फील लो, देखो इसको, मान लो ये पेन की कैप है, ये क्या कहते हैं मार्कर की है, इसमें मान लो ये वाला क्रॉस सेक्शन आपके पास, ये वाला क्रॉस सेक्शन, इस पर मान लो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मैंने एक टाइम नोटिस किया, मैंने घड़ी लगा ली dt टाइम पे, इसको नोटिस करना है मुझे इस इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 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 ठीक है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, मैंने जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए और dt टाइम में मैंने नोटिस किया, अभी भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होंगे ना, वही वाले, अरे समझ रहे हो, देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने dt क्यों लिया, मैंने कहा कि जब dt टाइम पास हो तो यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं dt टाइम में यहीं भर जाएंगे सारे, अरे समझे बात को, अरे फील लेनी पड़ेगी आपको, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरे इस एरिया से वो यहाँ भर गए सारे, अगर वो यहाँ भर गए, जितने इलेक्ट्रॉन इस एरिया से गुजरे वो यहाँ पर कैसे भर गए सर, समझ नहीं आया सर, बताओ फिर से फील लो, फील लो इसकी, देखो यार कैसे नहीं फील मैं तुम्हें सब। मान लो ये एरिया थोड़ा बड़ा करता हूँ उसको, ठीक है ना, ये एरिया, ठीक है, मैंने देखा, मैंने घड़ी लगा ली साइड में, मैंने कहा dt टाइम हो जाए, घड़ी मेरे को बता दी, इसने ठीक बता दी, ये dt टाइम इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है, और ये मेरा पूरा क्रॉस सेक्शन है। जब dt टाइम खत्म हुआ तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हुए सारे यहाँ भर गए, वो सारे यहाँ भर गए, लॉजिकल सी बात है, जितने यहाँ से टोटल पास हुए सारे टोटल यहाँ भर गए, कैसे भर गए सर, क्योंकि हमने एरिया ही उस हिसाब से लिया, ये एरिया ही हमने dt लिया, तभी तो एरिया dt लिया, ताकि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से dt टाइम पास हो सारे यहाँ भर जाए, बाहर कोई भी ना निकले इससे, इस एरिया से बाहर कोई भी ना जाए, समझे बात को, ये चीज़ है सारे लोग, क्लियर है सर, बस ये चीज़ में मिलती है सर। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये चीज़ नोट करो, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन, चार्ज जो है इस क्रॉस सेक्शन से, क्रॉस सेक्शन 1 बोल लो इसको, ठीक है ना, 1 बोल लो इसको, क्रॉस सेक्शन 1 बोल लो इसको, जितना चार्ज यहाँ से पास हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, क्रॉस सेक्शन 1 इन टाइम dt, वो कितना होगा, तो मान लो dq चार्ज पास कर रहा है,
कितना होगा बताओ, ध्यान सुनना, कितना होगा बताओ, चार्ज कितना होगा? तो मैं कह सकता हूँ क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होगा। बोलो हाँ कि नहीं? मान लो एक इलेक्ट्रॉन पास करता तो उस पर चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पास करते तो इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को। अगर 3 करते तो इसी को चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई, तो टोटल चार्ज आपके पास निकल के आ जाता। तो मैंने चार्ज ही तो निकालना, मैं कैसे देख रहा हूँ, मुझे चार्ज देखना है। मुझे ये पता चल गया कि इस क्रॉस सेक्शन से dt टाइम में कुछ इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो कितने इलेक्ट्रॉन है, अभी मैं उसको n मान लूँगा, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री पर मैं उसको n मान लूँगा, ठीक है। अब मुझे पता, तो मुझे अब टोटल चार्ज पता करना है, टोटल चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन, समझेगा? तो वो चीज़ है। अब ध्यान सुनिए, मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को n मान लेता हूँ। ऐसा तो सर n तो आपने सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम माना था। अगर ये यूनिट क्रॉस सेक्शन है, अगर ये यूनिट क्रॉस सेक्शन है तो इससे जो वॉल्यूम आएगी वो भी यूनिट वॉल्यूम नहीं आ जाएगी क्या? समझ लो बात, ये यूनिट क्रॉस सेक्शन है, यूनिट क्रॉस सेक्शन है, ये यूनिट क्रॉस सेक्शन है दोनों, ठीक है ना, ये यूनिट क्रॉस सेक्शन, अरे समझ लो, ये यूनिट क्रॉस सेक्शन, कितने क्रॉस सेक्शन है? यूनिट क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना, ये यूनिट क्रॉस सेक्शन है। अब इस यूनिट क्रॉस सेक्शन से, ध्यान सुना, इस यूनिट क्रॉस सेक्शन से जो वॉल्यूम आएगी वो यूनिट वॉल्यूम नहीं आएगी क्या? ये यूनिट है, देखो ये यूनिट है, dt टाइम भी आप कह सकते हैं कि यूनिट क्रॉस सेक्शन हो गया, एक dt टाइम आपने लिया तो ये भी यूनिट है, तो यूनिट वॉल्यूम आ गई, यूनिट का मतलब 1, ठीक है, तो ये भी यूनिट वॉल्यूम आ गई। तो जब ये यूनिट वॉल्यूम आ गई तो n ही तो हो गए, यूनिट का मतलब 1 होता है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर, यानी कि 1 के देखना आपने यूनिट वॉल्यूम कितनी 1 है, तो n ही तो हो गया, समझे ना, ठीक है। तो n इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, समझे ना, समझे, अरे समझे, ठीक है ना। इसको ना हम फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोलते हैं, इसको फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिख लो आप, फिर ज़रा समझ में आ रहा है। इसको क्या बनेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कोई दिक्कत इसमें किसी को? अरे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना, 1 मिनट, सॉरी देखो, हाँ तो मैं क्या कह रहा था, एक चीज़ थोड़ी सी मिस्टेक होगी यहाँ पे। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो n कितना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन, हम फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करें, चार्ज भी पास हो रहा है बेसिकली, बैटरी लगा के जो चार्ज भी पास हो रहा है, ठीक है ना, बैटरी लगा के जो चार्ज पास हो रहा है, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जी को बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ध्यान सुना, ये है n, ये। अब सुनना मेरी बात, आपको क्या निकालना, आपको तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस वॉल्यूम में चाहिए, ये जो आपने क्रॉस सेक्शन राइट किया ना, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, इस पर चर्चा कर। तो अब ये कितनी वॉल्यूम है, देखो ये कितनी वॉल्यूम है, ध्यान सुनना, ध्यान से समझना, समझने की कोशिश करने की वॉल्यूम, ध्यान सुनना। देखो ये क्रॉस सेक्शन है आपके पास, ये dt है, आपको तो पता है ये dt टाइम में है पूरा dt। ये कितना है, ये कितना है, a है, अरे a है ना ये, अरे बोलो हाँ के नाम, ये a है, बिल्कुल ऐसा है, ये a हो गया, ये a हो गया, ठीक है ना, ये a हो गया, a क्रॉस सेक्शन है, ये dt है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? सिलेंडर बन गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है? एरिया इंटू dt, पाई आर स्क्वायर, h हाइट कैसे में dt है, एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर a, तो यहाँ से वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? पाई आर स्क्वायर h। अरे बोलो हाँ के ना, बोलो हाँ के ना, बिल्कुल। देखो n क्या था? यूनिट वॉल्यूम का, ध्यान सुना, n क्या है? यूनिट वॉल्यूम का। जब नीचे वॉल्यूम बने, हमें किस वॉल्यूम का चाहिए? हमें a dt वॉल्यूम का चाहिए, हमें a dt वॉल्यूम का चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे देखो, हाँ सॉरी, ये a dt नहीं, v dt है, v d dt, ऐसे समझो इसको, a dt नहीं है। देखो dt टाइम में आपने देखा कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है ना, dt टाइम में आपने यहाँ पे देखा। अब सुना मेरी बात, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो गए, लेंथ देख लिया ना पूरी, सॉरी एक मिनट, सॉरी देख, फिर से देखो, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये आपके पास एक चार्ज था, थोड़ी सी फील होगी, ये क्रॉस सेक्शन a था, ये तो आपको पता है सर, बिल्कुल। अब ये हमने dt टाइम में नोट किया सारा, ये dt टाइम सारा नोट हो रहा है, लेकिन ये लेंथ हमें पता करनी है, लेंथ थोड़ी dt होगी, सॉरी माय बैड, ठीक है, लेंथ थोड़ी dt होगी, फील में ज़्यादा फॉलो पाएगा, लेंथ थोड़ी dt होगी, लेंथ कितनी होगी इसकी? अरे लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ कितनी कवर करेगा पूरी, ये लेंथ कितनी कवर करेगा सर? लेंथ मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है? वेलोसिटी इनटू टाइम, बोलो हाँ के ना। लेंथ कवर कर रहा है कुछ, ये बोल हाँ के ना, वेलोसिटी
तो इसकी वेलोसिटी इस केस में कितनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक। टाइम कितना है, टाइम कितना है, dt है, तो ये हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से वॉल्यूम कितनी बन जाएगी, a v d dt। अब आओ n पे, n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब अपने पाथ से वो फ्री है, मतलब अभी उनकी कोलिजन नहीं हो, तो उनके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी बिल्कुल, तभी फ्री इलेक्ट्रॉन बोले। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ना बोलता तो लोग कोलाइड करते रहते, समझ रहे बात को, फिर तो कोलाइड करते रहते। फ्री इलेक्ट्रॉन है इसीलिए वो चल पा रहे हैं पाथ पे, ठीक है। n क्या है, यूनिट वॉल्यूम में, एक वॉल्यूम में एक वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, n। तो इतनी वॉल्यूम में a v d dt वॉल्यूम में a इंटू v d dt वॉल्यूम आ गई इस पूरे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, a v d dt इंटू n। बोलो हाँ क्या, ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसको यहाँ रखो, इतना क्लियर है सबको, बिल्कुल। बस यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, n इंटू a v इंटू d यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू dt इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसको हम e मान लेते हैं। ये हो गया डी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दो, यहाँ भी dt से डिवाइड कर दिया, यहाँ dt से डिवाइड कर कट जाएगा, ठीक है। तो dq बाई dt क्या बन गया, करंट बन गया, चार्ज बन गया, यही तो होता है। क्या फॉर्मूला है, vd चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंटू एरिया। इस d को थोड़ा छोटा लिख के नीचे लिख लो, vd मतलब क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको कई बार वीना भी बोलते हैं, ठीक है ना, याद करने के लिए इसको कई वीना भी बोल देते हैं, वीना, I इक्वल टू वीना I इक्वल टू वीना, ठीक है ना, इसको कई वीना भी बोल देते हैं। जिसमें v क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, नोट कर लो इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। e क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कि कितने फ्री घूम पा रहे हैं। अगर फ्री नहीं घूमेंगे तो बेसिकली फ्री नहीं घूम पाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो वो वेलोसिटी हम उसकी कॉन्स्टेंट कैसे मान पाएंगे, ठीक है, समझ बात। a क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो हमने माना, जो एरिया आपको क्वेश्चन वाले देंगे कि इतने एरिया से पास हो रहे हैं, तो I इज इक्वल टू वीना, ठीक है, I इज इक्वल टू वीना, ठीक है ना, याद रखो। कैसे निकाला सर, क्रॉस सेक्शन माना, उससे फ्री इलेक्ट्रॉन देखे, तो हमने माना कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम n मान लिया उसको कि एक यूनिट वॉल्यूम से कितने। इसकी वॉल्यूम जब हमने देखी निकालने की तो हमें पता था सर, ये देखो यहाँ पे ये ए एरिया था, ये एरिया ए था, ये हमने माना था, ये हमें निकालना सर, हमें पता था सर यहाँ से जितने भी इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं वो dt टाइम में पास हो रहे हैं। अब dt टाइम में पास हो रहे हैं, उनकी वेलोसिटी कितनी है सर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉनों के पास, बिल्कुल सर vd वेलोसिटी है। तो हमें ये निकालना था, ये क्या लेंथ है, लेंथ मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट करते हैं vd इंटू dt, तो ये लेंथ आ गई vd इंटू dt, इसको साथ मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम मिल गया, और उस वॉल्यूम का जब हमने n के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल गए। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा, I इज इक्वल टू वीना आ गया, I इज इक्वल टू वीना मिल गया, I इज इक्वल टू वीना vd n, ठीक है। तो ये हमारी चर्चा होगी सारी कि करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड कर रहा है, क्लियर है सब। अब स्टैंडर्ड वाले फॉर्मूले पढ़ने मिलेंगे, ठीक है ना, बच्चों वाले नहीं। करंट इज इक्वल टू v बाई आर खत्म नहीं, खत्म नहीं, ऐसे नहीं खत्म करेंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना, वीडियो की लेंथ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं, ठीक है ना। रेजिस्टेंस को अगले से ये बचाओ पहले आप, ठीक है, इस चीज़ को बचाओ, इस चीज़ को आप हजम कर लो ये तगड़े तगड़े फॉर्मूले यहाँ पे तगड़ी तगड़ी डेरिवेशन थी सारी, इसको रिवाइज करो एक बार। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। अगले में हम रेजिस्टेंस को कवर करेंगे, उसको न्यूमेरिकल्स को अगली वीडियो पे कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही यार, थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, आप लोगों के लिए खुला छोड़ दो, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है। कोई भी डाउट है किसी भी कंसेप्ट में, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, डाल दो कमेंट सेक्शन में, मेरा काम है उसको सॉल्व करना, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल करते रहो, पढ़ाई करते रहो, और जो भी पढ़ा है उसको जीवन में उतारते रहो। थैंक यू वेरी मच।